नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ उड्स डिस्पैच, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उड्स डिस्पैच 1854 लेसन 4 है। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको समाहित करते हुए और सही आंसर का बहुत ही सटीक एक्सप्लेनेशन भी प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने साथियों में इसे शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड्स डिस्पैच को किस उपाधि से जाना जाता है? आंसर है भारतीय शिक्षा का चार्टर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का संविधान, भारतीय शिक्षा का घोषणा पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय शिक्षा का चार्टर। और उड्स डिस्पैच ये आया था 1854 में को भारतीय शिक्षा का चार्टर, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्स डिस्पैच किसके नाम से जारी किया गया? उड्स डिस्पैच किसके नाम से जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, लॉर्ड हार्डिंग और मैकाले। तो आप सभी लोग उड्स डिस्पैच के नाम से ही समझ गए होंगे कि वुड लगा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आसान क्वेश्चन ये नजर आया होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चार्ल्स वुड के नाम से यह डिस्पैच तात्कालिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्स डिस्पैच कब जारी किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813। ये चार्टर एक्ट है 1835, ये भी राइट आंसर नहीं है। सी 1854, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखा जाए तो उड्स डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। तो डेट भी याद रखेंगे, 19 जुलाई 1854 को उड्स डिस्पैच जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। उड्स डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल अंग्रेजी शिक्षा देना? नहीं। भारत में संगठित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना? केवल धार्मिक शिक्षा देना? केवल उच्च शिक्षा देना? तो सी और डी भी गलत है। ए तो पहले से ही गलत बताया जा चुका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर के उड्स डिस्पैच का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक संगठित शिक्षा व्यवस्था बनाना था। प्राथमिक की शिक्षा व्यवस्था किस हिसाब से चलनी है और विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरीके से विश्वविद्यालयों का क्रियान्वयन होना है, तो यह सब उड्स डिस्पैच 1854 में देखने को आप सभी को मिलता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उड्स डिस्पैच के अनुसार शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ होनी थी? तो उड्स डिस्पैच के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की स्थापना कहाँ होनी थी? केवल कलकत्ता में? प्रत्येक प्रांत में? तो 5 का आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रांत। क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रांत में होगा। और प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। उड्स डिस्पैच ने विश्वविद्यालयों की स्थापना किस आधार पर सुझाई?
वुड्स डिस्पैच ने विश्वविद्यालयों की स्थापना किस आधार पर सुझाई? तो ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज मॉडल। अमेरिकी मॉडल गलत है, जर्मन मॉडल गलत है, जापानी मॉडल भी गलत है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसमें होता क्या था कि यह परीक्षा आधारित ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मॉडल अपनाने की सिफारिश की गई थी कि परीक्षा काम कराना विश्वविद्यालयों के लिए अत्यंत आवश्यक था और पढ़ाई कम, परीक्षाएं ज्यादा यहां पर संचालित होती थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, उस डिस्पैच के फलस्वरूप 1857 में कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे 1857 में। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी और ये कौन कौन से थे? तो कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास, ये जो है 3 जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 3 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, वुड्स डिस्पैच ने किस सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? फिल्ट्रेशन सिद्धांत, जन शिक्षा सिद्धांत। फिल्ट्रेशन गलत है, केवल धार्मिक शिक्षा गलत है, केवल उच्च शिक्षा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर राइट हो जाएगा बी। और इसमें यह बताया गया कि वुड्स डिस्पैच में यह बताया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा पहुंचाया जाए ताकि पूरे समाज का उत्थान हो सके। तो वुड्स डिस्पैच 1854 में जन शिक्षा सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया। बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, वुड्स डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या माना गया? वुड्स डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं, संस्कृत भी नहीं माना गया, ना ही फारसी को माना गया। सी ऑप्शन इसका राइट है। मातृभाषा को वुड्स डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम माना गया। जो बच्चे की मातृभाषा होगी, उस भाषा के आधार पर उसके अंदर समझने की शक्ति तीव्र होती चली जाएगी प्रारंभ से ही। इसलिए भाषा, किसी भी ज्ञान को जानने के लिए उसकी मातृभाषा में सीखना आसान प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? उच्च शिक्षा वुड्स डिस्पैच के द्वारा यह बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा तो मातृभाषा में होगी। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी होगी, पहले बच्चे को हिंदी पढ़ाया जाता था 5th तक, फिर 6 से लेकर के और 8th तक अंग्रेजी से परिचय कराया जाता था, और फिर 9th हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी अंग्रेजी होती थी। और इसके बाद जो बीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबों में ज्यादातर अंग्रेजी का समावेश होता था। तो उसी तरीके से उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? तो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपने वुड्स डिस्पैच ने किस शिक्षा को विशेष महत्व दिया? तकनीकी शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा, केवल सैन्य शिक्षा, केवल संस्कृत शिक्षा। तो यहाँ पे बी, सी और डी गलत हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच के द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। फिर से एक बार बता दें कि वुड्स डिस्पैच 1854 के द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, अनुदान सहायता ग्रांट इन एड प्रणाली का समर्थन किसने किया? वुड्स डिस्पैच ने ग्रांट इन एड प्रणाली का
समर्थन किया था। निजी संस्थानों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था इसके अंदर बताई गई थी कि यदि निजी संस्थान है और अच्छी सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली उनकी है तो उन संस्थाओं को आर्थिक या सरकारी सहायता देने की अनुशंसा भी की गई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। महिला शिक्षा के विकास का समर्थन किसने किया? वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन राइट है, वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन यहां भी राइट हो जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही शिक्षा में बेहतर योगदान दे सकते हैं। यह वुड्स डिस्पैच के अंदर अनुशंसा की गई थी। प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निरीक्षण व्यवस्था किसने प्रस्तावित किया? वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के ज्यादातर चांसेस हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 के द्वारा निरीक्षण व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया कि निरीक्षण होने पर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 के अनुसार भारत में शिक्षा के विस्तार का प्रमुख उत्तरदायित्व किसका माना गया? ईसाई मिशनरियों का, निजी संस्थाओं का, सरकार का, स्थानीय निकायों का। तो इसके अंतर्गत निजी संस्थाओं को भी ग्रांट इन एड देकर प्रोत्साहित किया गया था। वुड्स डिस्पैच 1854 के अनुसार भारत में शिक्षा के विस्तार का प्रमुख उत्तरदायित्व किसका माना गया? तो उत्तरदायित्व सरकार का माना गया। किसका माना गया? सरकार का माना गया। और सरकार इसीलिए ग्रांट उपलब्ध कराने लगी, प्राइवेट विद्यालयों को भी पैसा देने लगी कि अच्छे से व्यवस्थित पढ़ाई या सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। ये सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मातृभाषा के द्वारा बच्चा आसानी से सीख सकता है, इसलिए मातृभाषा प्राथमिक आधार होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच द्वारा स्थापित, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच द्वारा स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्य क्या था? अनुसंधान कराना, विद्यालयों का निरीक्षण कराना, परीक्षा आयोजित कराना एवं उपाधि प्रदान करना। 18 क्वेश्चन। अभी हमने इसके पूर्व वाले क्वेश्चंस में बताया था कि ये परीक्षाएं बहुत अधिक कराते थे। 1857 में स्थापित विश्वविद्यालय मुख्यतः संबद्धता एवं परीक्षा लेने वाली संस्थाएं थे। वह प्रारंभ में शिक्षण कम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। बाकी अनुसंधान कराना, विद्यालय का निरीक्षण, प्रशिक्षण देना, ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच ने किस प्रकार की शिक्षा को विशेष महत्व दिया? केवल धार्मिक शिक्षा? नहीं। केवल साहित्यिक शिक्षा? नहीं। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया। सैन्य शिक्षा भी नहीं है। तो यहां पे सी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, वुड्स डिस्पैच के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जाना था? धार्मिक आधार पर? नो। राजनीतिक आधार पर? नो। जाति के आधार पर भी नहीं। गुणवत्ता एवं निर्धारित नियमों के पालन पर ग्रांट प्रदान की जाती थी, सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रांतीय लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन
का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो प्रांतीय लोक शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी शिक्षा निदेशक होता था। कुलपति विश्वविद्यालयों का होता था। जिला अधिकारी जिले की कमान संभालता है। विद्यालयों से कोई उसका विशेष लगाव नहीं होता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा की व्यवस्था देखता है, लेकिन अधिकारी की बात की जाए, ये शासन व्यवस्था है और प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा निदेशक आता है। तो प्रमुख शिक्षा निदेशक होता था। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, उर्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जारी किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो देखिए, उर्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जारी किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जारी किया गया था। विलियम बेंटिंग नो, लॉर्ड कैनिंग नो, लॉर्ड रिपन नो। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय भाषाओं के संबंध में उर्स डिस्पैच का दृष्टिकोण क्या था? भारतीय भाषाओं के संबंध में उर्स डिस्पैच का दृष्टिकोण या उसका मानना क्या था? अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी का समर्थन नहीं, वो तो कह रहा था कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा के अंतर्गत होनी चाहिए। केवल संस्कृत और अरबी का समर्थन यह भी नहीं, प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी का समर्थन किया जाए। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, उर्स डिस्पैच की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिफारिश कौन सी थी? फिल्ट्रेशन सिद्धांत लागू करना, नो, प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। यही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मिशनरी विद्यालय खोलना, संस्कृत विद्यालय बंद करना कोई मतलब नहीं है। बी, उर्स डिस्पैच का मतलब सिफारिश क्या था कि प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। उर्स डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव क्या माना जाता है? केवल अंग्रेजी भाषा का प्रचार, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखना, भारतीय भाषाओं का अंत करना, केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखना, ये उर्स डिस्पैच 1854 का अनुशंसा थी कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की उसने नींव रख दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। और निजी विद्यालयों, एक शायद छूट गया क्वेश्चन 25। उर्स डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव क्या माना है? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखना। ये 25 हो गया था। 26 पर आते हैं। निजी विद्यालयों के विकास के लिए उर्स डिस्पैच ने कौन सी व्यवस्था का समर्थन किया? तो आप सभी लोग इसके पूर्व भी सुन चुके हैं, समझ में भी आ चुका है कि निजी विद्यालयों को भी ग्रांट सरकार उपलब्ध कराएगी। यह उर्स डिस्पैच 1854 में अनुशंसित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन सिद्धांत, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, हंटर आयोग से कोई मतलब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 27, उर्स डिस्पैच के फलस्वरूप प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुए? तो प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुए थे? 1857 में। 1857 में। और इसके पूर्व भी हमने बता दिया है, आप लोग याद भी रखिएगा कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता में और बंबई, मद्रास। याद रखिएगा सभी लोग, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 में। और
किसके द्वारा वुड्स डिस्पैच 1854 के द्वारा ओपन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। वुड्स डिस्पैच को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का चार्टर। 28 का ए हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का चार्टर जाना जाता है क्योंकि इसी के द्वारा नींव रखी गई। ये बी सी डी से कोई मतलब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। वुड्स डिस्पैच का प्रमुख प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? वुड्स डिस्पैच का प्रमुख प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? केवल अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का संस्थागत एवं संगठित विकास, मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल उच्च शिक्षा विकसित करना। तो वुड्स डिस्पैच का प्रशासनिक उद्देश्य था कि शिक्षा का संस्थागत एवं संगठित विकास किया जाए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वुड्स डिस्पैच के अनुसार भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? वुड्स डिस्पैच के अनुसार भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? केवल सरकारी कर्मचारियों का निर्माण, केवल अंग्रेजी भाषा का प्रचार, और सी है भारत में व्यापक संगठित एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारत में शिक्षा की नींव रखी गई और आज जो व्यवस्थाएं, नियम, कानून मोस्टली संचालित हैं, ये वुड्स डिस्पैच 1854 की ही अनुशंसा के आधार पर चल रहे हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि वुड्स डिस्पैच चैप्टर 4 आप लोगों की अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन का स्तर जो है आसान भी नहीं है और ज्यादा अभी कठिन भी नहीं है। जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन के स्तर को और भी अधिक डेवलप करेंगे, वो हार्ड आंसर होंगे। तो आप सभी लोग क्लासेस को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाया करिए और विधिवत आप लोग तैयारी करिए। एक यह फ्री प्लेटफॉर्म है और बीच में या कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी पूरी तरीके से चलती रहेगी। तो लगे रहिए साथियों और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए यदि क्लास पसंद आए तो। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक बी स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।